नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। एक काफी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट सामने आ रही है। फिलीपींस इज नाउ फॉलोइंग इंडिया और फिलहाल के लिए फिलीपींस ने ये घोषणा करी है कि वो आरसीईपी के पैक्ट को यहाँ पे रैटिफाई नहीं करने वाले हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इकोनॉमिक टाइम्स की ये न्यूज है। टेकिंग क्यू फ्रॉम इंडिया, फिलीपींस डेफर्स नॉट फॉर आरसीईपी। नॉट जस्ट दैट, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट और भी सामने आई है। भारत और फिलीपींस के जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं वो पिछले 70 सालों में कोई बहुत ज़्यादा खास नहीं रहे हैं, लेकिन जैसे ही फिलीपींस ने ये वाली अनाउंसमेंट करी उसके जस्ट कुछ ही दिन के बाद आप ये भी देख सकते हैं, भारत के जो विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर, ये फिलीपींस के दौरे पर गए और वहां पर जाकर के उन्होंने वहां के जो फॉरेन अफेयर्स के मिनिस्टर हैं उनसे मुलाकात भी करी। सो ये भी दर्शाता है कि भारत और फिलीपींस के रिलेशंस और भी आगे बढ़ रहे हैं। मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा कि सबसे पहले भारत ने आरसीईपी से अपने आप को क्यों बाहर निकाला था और अब फिलीपींस ऐसा क्यों कर रही है, एंड ऑल्सो डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से भारत और फिलीपींस के रिलेशंस और अच्छे और इंप्रूव हो रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। इसके अलावा आप लोग जुड़ सकते हैं यूजिंग दिस पर्टिकुलर हैंडल ऑन द अनअकैडमी ऐप एज वेल। ऑलराइट, अगर हम लोग आरसीईपी की बात करें तो सबसे पहले तो ये एक एक्रोनिम है। इसकी फुल फॉर्म है रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। ये एक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट के रूप में साइन किया गया था अमंग 15 नेशंस जो कि एशिया पैसिफिक के इलाके में फॉल करती हैं। नो, ये वाले जो 15 नेशंस हैं ये इतना बड़ा अग्रीमेंट माना जाता था बिकॉज ये जो 15 नेशंस हैं दे अकाउंट फॉर नियरली 30% ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल पॉपुलेशन एंड दे आल्सो अकाउंट फॉर 30% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी, जिसके चलते इट बिकेम द लार्जेस्ट ट्रेड ब्लॉक इन द हिस्ट्री। इसमें जो आपकी 10 कंट्रीज हैं, ये तो आसियान के जो 10 देश आते हैं वो वाले हैं, ये आप यहां पे देख सकते हैं, ये वाले 6 और ये वाले 4, और इसके बाद जो इसमें नॉन आसियान कंट्रीज आती हैं वो भी इसमें इंक्लूड करी गई हैं, जिसमें कि चाइना, देन साउथ कोरिया, देन जापान, एंड देन वी हैव न्यूजीलैंड, एंड देन वी हैव ऑस्ट्रेलिया। सो कुल मिला के इसमें 15 देश हैं और जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं कि इंडिया इस पूरी की पूरी डील का हिस्सा नहीं है। इंडिया ने इसमें अपने आप को डील में से निकलवाया 2020 में। इसकी नेगोशिएशंस जब स्टार्ट हुई थी 2011 में, तब इंडिया इसको लेकर ऑन बोर्ड था, लेकिन 2020 में 4 नवंबर 2020 को इंडिया ने घोषणा करी कि वी विल नॉट बी ज्वाइनिंग द 16 नेशन आरसीईपी ट्रेड डील। और इंडिया का ये वाला जो फैसला था इट केम एज अ शॉक टू वेरियस अदर कंट्रीज। इंडिया ने अपने फैसले में कई सारी यहां पे जस्टिफिकेशंस भी दी थी कि हम लोग इस डील में हिस्सा क्यों नहीं ले रहे हैं। सबसे पहले तो इंडिया ने कहा कि हमारे कई सारे सेक्टर्स ऐसे हैं विच इंक्लूड्स डेयरी, विच इंक्लूड्स एग्रीकल्चर, विच इंक्लूड्स स्टील, विच इंक्लूड्स एल्यूमिनियम, कि अगर हम लोग इस फ्री ट्रेड अग्रीमेंट को साइन कर देते हैं तो अगर हम लोग यहां पे कस्टम ड्यूटी को कम कर देंगे तो भारत के इन सभी सेक्टर्स में जो इंपोर्ट्स हैं वो एकदम से काफी बढ़ सकते हैं। इंपोर्ट्स की यहां पर बाढ़ आ सकती है, स्पेशली फ्रॉम चाइना, जिसके चलते भारत की जो घरेलू इंडस्ट्री है, जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है, वो काफी ज्यादा डिस्ट्रॉय हो सकती है। यह भारत का पहला कारण था। भारत का दूसरा कारण यहां पर यह था कि जो सर्कमवेंशन ऑफ रूल्स ऑफ ओरिजिन का यहां पे नियम दिया गया है वो भी भारत के खिलाफ काम कर सकता है। इसका मतलब क्या था कि मान लीजिए किसी एक कंट्री के साथ भारत का एफटीए नहीं है तो वो वाली कंट्री किसी भी एक कंट्री ऑफ द आरसीईपी कंट्रीज में अपने सामान को भेज सकती है और वहां से वो वाला सामान भारत की मार्केट में एंटर कर सकता है। बिकॉज ये प्रॉब्लम थी तो इंडिया ने कहा कि इन द एब्सेंस ऑफ दिस some countries could dump their products by routing them through other countries which enjoyed the lower tariffs, और इसको लेकर भी आरसीईपी ने क्लैरिटी नहीं दी थी। इसके बाद आरसीईपी में इंडिया को यह भी परेशानी थी कि हम लोग मार्केट एक्सेस बाकी कंट्रीज का उतने अच्छे से नहीं कर पाएंगे, स्पेशली जो हमारी सर्विस सेक्टर कंपनीज है उसको लेकर यहां पर कुछ ज्यादा अच्छी छूटें नहीं दी गई थी, एंड दैट इज वाई इंडिया ने अपने आप को इस डील में से निकलवा लिया था। सबसे बड़ा कारण लेकिन फिर भी इंडिया का यही था कि हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री यहां पे डिस्ट्रॉय हो सकती है, इसीलिए हम इस डील का हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं। और अब क्या हुआ कि इसकी रैटिफिकेशन होने वाली थी। नाउ 17 जनवरी 2022 की बात है। जो 10 आसियान के देश हैं उसमें से 7 कंट्रीज ने इसको रैटिफाई कर दिया और जो 5 नॉन आसियान के देश हैं उन्होंने भी इसको रैटिफाई कर दिया था, लेकिन फिलीपींस के सेनेट ने इसको यहां पे रैटिफाई नहीं किया है। आप यहां पे देख सकते हैं भारत के पीछे लगा फिलीपींस। टेकिंग क्यू फ्रॉम इंडिया, फिलीपींस डेफर्स द नॉट फॉर आरसीईपी। तो फिलीपींस ने ऐसा क्यों किया है? रीजन उनका भी ऑलमोस्ट सिमिलर है। फिलीपींस में कई सारे प्रोटेस्ट शुरू हो चुके थे आफ्टर ग्रुप ऑफ फार्मर्स, फिर कई सारे मछुआरे, कई सारे यहाँ पे सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस और इवन प्राइवेट सेक्टर फिलीपींस में बेसिकली इस पर्टिकुलर डील को लेकर काफी ऑपोजिशन व्यक्त कर रहा था कि अगर आप इस आरसीईपी का हिस्सा बनते हैं तो उस केस में हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री पे काफी नेगेटिव इंपैक्ट आ सकता है। और इसीलिए
बिकॉज ऑफ ऑल दीज प्रोटेस्ट यहाँ पे फिलीपींस की गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो लोग फिलहाल के लिए आरसीईपी को रैटिफाई नहीं करने वाले हैं। और फिलीपींस के कई सारे वहाँ पे जो है विधायक हैं, सेनेटर्स हैं, उन्होंने कहा है कि अगर हम इस डील में साइन करते हैं तो इस केस में हमारे बिजनेसेस को काफ़ी नुकसान हो सकता है, हमारे यहाँ पे जॉब लॉस हो सकता है और हमारे यहाँ पे पॉवर्टी भी बढ़ सकती है। इसके चलते भी हम लोग इस डील के अंदर हिस्सा लेने में इंटरेस्टेड नहीं है। नाउ इंटरेस्टिंग बात क्या है कि यहां पर फिलीपींस भारत को फॉलो कर रहा है। दोस्तों, पिछले 70 सालों में इंडिया और फिलीपींस के बीच के जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस है, जो कूटनीतिक संबंध हैं, वो कुछ बहुत अच्छे नहीं रहे थे। लेकिन आपने देखा होगा कि पिछले कुछ वर्षों में हम दोनों ही कंट्रीज का एक कॉमन एनिमी सामने आया है, एंड दैट इज चाइना। बिकॉज ऑफ दैट इंडिया और फिलीपींस के जो दोस्ती है, जो इनके रिश्ते संबंध हैं, वो और बेहतर हो चुके हैं। 2016 की बात है जब यूएन ट्राइब्यूनल ने अपना फैसला सुनाया था इन फेवर ऑफ अदर कंट्रीज एंड अगेंस्ट चाइना। उस टाइम पर भी इंडिया ने असल में फिलीपींस को सपोर्ट किया था, ये कहते हुए कि जी हाँ, जो ये वाला एरिया है ये वेस्ट फिलीपीन सी का एरिया है, ये साउथ चाइना सी का एरिया नहीं है। और ये वेस्ट फिलीपीन सी के एरिया को सपोर्ट करते टाइम पे बेसिकली इंडिया ने ये दिखा दिया कि हम लोग आज फिलीपींस के साथ खड़े हुए हैं। उसके बाद 2020 की बात है, पीएम नरेंद्र मोदी, इन्होंने क्या किया, फिलीपींस को एक वाइटल पार्टनर यहां पर बोला ऑफ इंडिया इन द इंडो पैसिफिक रीजन, और साथ में इन्होंने ये भी कहा कि ये हमारे जो है अच्छे डिफेंस पार्टनर भी यहां पर बन सकते हैं। और यहां पर आप देख सकते हैं कि पिछले साल की बात है, फिलीपींस ने एक बहुत बड़ी सप्लाई डील इंडिया के साथ साइन करी इन ऑर्डर टू गेट 30 मिलियन डोजेज ऑफ कोवोवैक्स, जो कि हमारा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यहाँ पे बना रहा था। और ये पूरी की पूरी जो वैक्सीन थी, ये फिलीपींस की काफी सारी पॉपुलेशन को एडमिनिस्टर भी करी जा चुकी हैं। सो यस, इंडिया और फिलीपींस के रिलेशंस डिस्पाइट द फैक्ट कि हिस्टोरिकली उतने अच्छे नहीं थे, आज काफी अच्छे चल रहे हैं। और अब आपको मालूम होगा कि इंडिया और फिलीपींस की जो बहुत ही बड़ी डिफेंस की डील साइन हुई है, ब्रह्मोस की डील, वो भी एक बहुत ही बड़ा लैंडमार्क इवेंट माना जा रहा है। ये वाली डील पिछले महीने साइन हुई है और अब आपके सामने है कि हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं डॉक्टर एस जयशंकर, वो भी फिलीपींस जाकर आए। उन्होंने वहां पर मुलाकात करी वहां के फॉरेन मिनिस्टर्स के साथ, और वहां पर उन्होंने कई सारी और भी चीजों को यहां पर घोषित किया है कि किस तरीके से इंडिया और फिलीपींस आगे बढ़ने वाले हैं। सो यस, हमारी जो रिलेशनशिप है वो और आगे बढ़ चुकी है। आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी पॉजिटिव साइन, क्योंकि इंडिया की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उसमें इंडिया के पास जितने दोस्त होंगे स्पेशली पैसिफिक के इलाके में, उतना भारत के लिए और बेहतर हो सकता है। आप क्या सोचते हैं इस डेवलपमेंट के बारे में, हमें डेफिनेटली बताइए इन द कमेंट सेक्शन। फिलहाल के लिए वीडियो में जाने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि यदि आप लोग अपनी तैयारी अनअकैडमी के माध्यम से करना चाहते हैं तो आप लोग अपनी तैयारी को शुरू कर सकते हैं। दाम काफी कम हो चुके हैं। एक साल का जो प्राइस है दैट इज मेयरली 45,757। ये वाला दाम आपको मिलेगा अगर आप लोग अनि यूपीएससी कोड का इस्तेमाल करते हैं तो। इसमें आपको ये वाले बेनिफिट्स मिलेंगे, मेरी पर्सनल गाइडेंस, व्हाट्सएप ग्रुप में एडिशन और 20 बुक्स भी आपके घर तक पहुंचाई जाएंगी। इतना ही नहीं, अगर आप लोग ऑन बोर्ड आते हैं तो आपके लिए डेडिकेटेड बैचेस जो है वो भी अवेलेबल करवाए जाएंगे। साथ ही में मेरे द्वारा भी आपको ये वाले बैचेस अवेलेबल करवाए जाएंगे, विच इंक्लूड साइंस एंड टेक, इंडियन पॉलिटी एंड इंडियन ज्योग्राफी के कोर्सेज भी उपलब्ध करवाए जाएंगे। इसके अलावा आने वाले रविवार के दिन आपको हिस्सा लेना है अनअकैडमी अल्ट्रा कॉम्बैट में यूजिंग द कोड अनि यूपीएससी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।